हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 4th एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी एंड उसमें हम लोगों ने आपके 2-3 कॉन्सेप्ट्स को कवर करा था। पहला था आपका हमने ग्राफ बनाना सीखा था, किसका? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। फिर सेकंड हमने क्या निकालनी सीखी? डोमेन। एंड थर्ड हमने निकालना वहाँ पे सीखा प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, अब हमारे पास ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ और क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको ना वैल्यूज निकालने को बोलेगा, आपको इवैल्यूएट करने को बोलेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी उनकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है जी, अभी तक आप क्या कर रहे थे? केवल एंगल्स अंदर दे रहा था उसके डाल के। अभी कुछ थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में जाने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मुलेज देख लेते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मुलेज आपके में ना जो डिलीटेड पोर्शन है उससे भी उठा रखे हमने। ठीक है, मैं बता दूंगा कि वो डिलीटेड पोर्शन के फॉर्मुलेज हैं, लगेंगे या नहीं लगेंगे। ठीक है जी, वो भी बता दिया जाएगा। बट इनका उपयोग आपका ना कहाँ पर होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाओगे वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो इसलिए इसको जान लेना थोड़ा बेटर रहेगा। एंड बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें क्वेश्चन करते समय बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगी, वो भी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हम साथ में चलते लेके। तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके ना जो 11th क्लास में फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो आपको थोड़े याद होने चाहिए, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन आपका इस एक्सरसाइज में काफ़ी होता है। यहाँ पर भी होगा, इवन आप जब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 5वां चैप्टर कर रहे होगे वहाँ पर भी आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज में वहाँ पर भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद रहने चाहिए, जैसे कि साइन टू थीटा का पिछले साल आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला 11th क्लास में। क्या पढ़ा था? 2 sin थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 sin थीटा कॉस थीटा। और सबसे पहले ना सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो आपको याद होनी चाहिए। सर कौन सी पढ़ी थी सबसे पहले आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। और बेसिक कन्वर्जन तो आप लोग को पता ही होंगे यार, साइन 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा, या कोसेक 1 अपॉन साइन होता है। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। टैन किसका होता है? कॉट का। टैन को आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, कॉट को आप कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो। बेसिक आपको पता ही होंगे। बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इसको ना अलग अलग निगाहों से देखना है आप लोगों ने। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग? साइन स्क्वायर थीटा। या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको पहले भी आप लोगों से जब भी हमने क्लासेस ली हैं आपकी, चाहे 11th में 10th में, मैंने आपको बताया था ये चीज़ सबको पता होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। बट खिलाड़ी वो है जो क्वेश्चन में ये लगा दे कि 1 की जगह इसको लगा दे। कहीं क्वेश्चन में ये भी लगता है कि 1 की जगह इसको लगाना है, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कन्वर्जन करने आपको आने चाहिए। ऐसे ही आपका क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था बच्चे? आपका सेक स्क्वायर थीटा। और आपका ऐसे ही था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से और भी चीजें निकल सकती हैं जब आप इसको लेफ्ट और राइट थोड़ा सा मूव करोगे चीजों को। आप देखो, इसको उधर लेके जाओगे तो ये 1 किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे यहां पर ये 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक और चीज हो सकती है, ये 1 उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? और वैसे यहाँ पर भी ये 1 उधर चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। लिख देते हैं सर, हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, बेसिक 3 आइडेंटिटीज थी, बट उनसे अपन लोगों ने कितनी बनानी? 9 आइडेंटिटीज बना ली। फिर कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। साइन टू थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बार बार, पिछले साल भी हमने बात करी थी इसको लेकर। यहाँ पर देखो 2 थीटा और यहाँ पर कितना है? थीटा थीटा। एंगल क्या हो गया आपका? हाफ हो गया। आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखना है तो ये देखना है वो कर क्या रहा है। अगर एंगल हाफ करना है तो ये चीज़ आ रही है सर। क्लियर है बात? फिर ऐसी cos 2 थीटा की एंटी आपने पढ़ी थी बच्चे, ये पढ़ा था आपने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या कर रहा है? आपका एंगल हाफ कर दे रहा है। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या कर रहा है? एंगल हाफ कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ ये इसका स्क्वायरिंग भी कर दे रहा है। यहाँ पर क्या था? लीनियर था, यहाँ पे क्या कर दिया इसने? इसको क्वाड्रेटिक कर दिया। इवन आप cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हो। ये अलग अलग सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में चलने चाहिए। कैसे? अभी क्वेश्चंस में करेंगे, इनका एप्लीकेशन लगेगा तो आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है जी।
ऐसे ही ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक एंटी होती है सर। वेरी गुड, बात समझ में आती है। हाँ, फिर एक और ऐसी एंटी आपने पढ़ी थी सर, साइन 3 थीटा, ये क्या था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3 थीटा जो एंगल था वो सीधा 1/3 हो गया। ठीक है जी, और क्यूब भी इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। ये ना जब आप लोग इंटीग्रल्स पढ़ रहे होगे वहां पर ये काम आता है। ये फॉर्मुलेज अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर भी काम आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जब आप चैप्टर 7 पे जाओगे इंटीग्रल्स, वहां पर भी काम आते हैं जब हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। तो ये फॉर्मुलेज तो बेटा याद होने चाहिए आप लोग को। ठीक है जी, नहीं है तो धीरे धीरे याद करें। 4 साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, हाँ tan वाली आएगी, मैं tan वाली आगे बताऊंगा। tan 2 थीटा वाली है, ठीक है, tan a प्लस बी वाली है, और साइन और कॉस की tan के रिस्पेक्ट में भी होती है, उसको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, cos 3 थीटा क्या होता है बच्चे आपका, इट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर है, ये कुछ फॉर्मुलेस थे। इसमें क्या है, साइन 3 थीटा को याद करने का तरीका क्या है यार, एक ये लीनियरिटी को फॉलो करता है 3 और 4, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के साथ क्या होगा हाईएस्ट पावर लगेगी 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस में क्या होता है, जस्ट ये रिवर्स होता है, 4 इधर आ जाएगा 3 उधर चले जाएगा, साइन क्यूब की जगह कॉस क्यूब और साइन की जगह यहाँ पे कॉस आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा रटने का तरीके आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं आपको जो याद करने पड़ेंगे। अभी इंटीग्रेशन जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे फॉर्मुलेज की झड़ी आ जाएगी सर। ठीक है, तो वो सब याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है जी, हो जाता है, क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स करोगे याद हो जाएंगे, ऐसे शक्ल ना बनाओ। ठीक, तो चलो देखते हैं यहाँ पे अब और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ और बेसिक सी चीज़ें। अगर देखो आपको अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है a² प्लस x², बिकॉज मुझे ना क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफाई करने को। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको सिंप्लीफाई करने को आएंगे। वो लाल बहादुर शास्त्री क्या कर रहे हैं आप, आइए ना, अपना गेम खेल रहे हो यार तुम। ठीक, तो a² प्लस x², ये एक्सप्रेशन है, ये क्या बच्चे आपका एक्सप्रेशन है। इसको कन्वर्ट, इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस x की जगह पता क्या डाल दूंगा, a tan थीटा डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, अगर a 1 है तो 1 tan थीटा चला जाएगा। तो डालने से होगा क्या, इसको देखो, अगर मैं ऐसा करूंगा, इसको कन्वर्ट, इसको थोड़ा इसके समीप ले आते हैं थोड़ा सा। तो देखो अगर a² प्लस x² जैसा कोई आपको ना एक्सप्रेशन मिलता है, ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह a tan थीटा लेंगे। क्यों लेंगे, ऐसा रखते ही क्या होगा, देखो ये है a² प्लस x की जगह आपने रखा a tan थीटा, तो a² tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच्चे आप यहाँ से ना a² कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, sec² थीटा के। तो देखो सिंप्लीफाई हो गया ना, a² प्लस x² था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका a² sec² थीटा में। ठीक है, अब आप बोलोगे यार यहाँ x से आप थीटा में ले आए, अभी बात करेंगे इस पे, अभी हम आगे और चलेंगे कैसे इसको और सिंप्लीफाई करा जाएगा जब, बट सब्स्टिट्यूशन अगर ऐसे कर दोगे तो क्वेश्चन में बड़ा इस्तेमाल होता है, मतलब क्वेश्चन में बड़ा ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। क्लियर है, ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, a² माइनस x², आप खुद ही समझ जाओगे मुझे कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो देखो ये 90s में 1 या कांस्टेंट प्लस स्क्वायर, कांस्टेंट प्लस कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा में, इसीलिए मैं यहाँ पर x की जगह a tan थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, अगर a² माइनस x² आता है, a बोले तो कांस्टेंट माइनस कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, ऐसा देखो, तो कांस्टेंट माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर कहाँ पर हो रहा है सर, इधर और इधर हो रहा है। तो इस केस में मैं x की जगह क्या लूंगा सब्स्टिट्यूशन, a sin थीटा और a cos थीटा। जैसे यहाँ पर आप रखोगे a sin स्क्वायर थीटा, a² sin स्क्वायर थीटा, तो a² कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा में। बात समझ में आती है, जैसे यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन करा तो ये हो जाएगा सर a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा, a² कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे आपका, a² cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसी कुछ बेसिक से सब्स्टिट्यूशन है। x² माइनस a², ये क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस कांस्टेंट, तो ये कहाँ हो रहा है सर, यहाँ हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस कांस्टेंट, तो उस केस में हम क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन, सेक थीटा या कोसेक थीटा ले लोगे, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा, ऐसे ही आप पुट करके देखिए ना वैल्यू आएगी। और अगर फॉर्म कुछ इस तरीके की है, √a माइनस एक्स अपॉन √a प्लस एक्स, √a प्लस एक्स और नीचे √a माइनस एक्स, तो उस केस में x को आपके ले लोगे बच्चे
कॉस टू थीटा, ए कॉस टू थीटा लोगे, क्या लोगे, ए कॉस टू थीटा। अब मैं यहाँ पर आपको एक मैजिक बताता हूँ कि इसका कॉस टू थीटा का बहुत बहुत बढ़िया एंटी है बेटा इसकी लगती है, ठीक है। क्या है कॉस टू थीटा की एंटी, जैसे हमने यहाँ लिखी तो क्या लिखी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखा ना, ठीक है जी। और इसकी एक और एंटी लिखी आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी इन दोनों में से कौन सी एंटी का हम इस्तेमाल कब करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आगे इस चैप्टर में भी, चैप्टर 5 में भी, चैप्टर 7 में भी, 3 चैप्टर में एंटी इस्तेमाल होती है इसी तरीके से। अगर आपको कुछ ऐसा दिखे 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिखे, 1 प्लस बीच में प्लस आ रहा है और यहाँ पे कॉस 2 थीटा, और आप बोल सकते हो इसको, आप ऐसा बोल लो, और आपको ऐसा मिल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा मिल रहा है, ऐसा मिलता है आपको, ऐसा कुछ मिलता है। तो आप इस 1 को आपने हटाना है, किसको हटाने की कोशिश करोगे आप, इस 1 को हटाने के लिए आप कौन सी एंटी का इस्तेमाल करोगे सर, ये वाली का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आप cos 2 थीटा की जगह क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। क्वेश्चन में अगर मुझे 1 प्लस cos 2 थीटा के साथ से 1 को हटाना है तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। ध्यान से देखो ना, अगर मान लो ये रूट में होता तो देखो अब कितना बढ़िया हो गया मेरा, cos थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, केवल √2 बचा। बात समझ में आई आपको, हाँ। ऐसे यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस, अब बेटा यहाँ पे 2 थीटा था तो क्या हुआ था, cos स्क्वायर थीटा हुआ था, तो थीटा है तो थीटा का एंगल हाफ करोगे तो कितना होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा ना, फॉर्मूला तो वही चलेगा। करे ना ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने, मिसलेनियस याद है आप लोगों को 11th क्लास की, वहाँ पे आप tan थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 वाले क्वेश्चन करते थे, वहाँ पर ही फॉर्मूला आता तो था, ठीक है। तो 1 से 1 फिर उड़ गया, क्या आ गया आपका, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की फॉर्म में आ गया। क्या आपको बात समझ में आती है, हाँ। अच्छा, अब और क्या हो सकता है, अगर ऐसा मिले 1 माइनस कॉस 2 थीटा ऐसा मिल रहा है और आप बोलो 1 माइनस कॉस थीटा मिले, तो हम इसकी जगह कौन सी एंटी लगाएंगे सर, ये साइन वाली। इस 1 को उड़ाने के लिए मैं ये वाली एंटी लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है, क्यों, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अभी माइनस साइन अंदर जाके ना इसको -1 कर देगा। अगर आप ये वाली लगाते ना, ये वाली लगाते 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाली यहाँ पे लगाते, तो ये 1 -1 और ये माइनस प्लस होके 1 + 1 2 कर देता, 1 को हटाता नहीं है। क्लियर है, बात थोड़ी समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा 1 -1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ऐसे ही यहाँ पर भी लगा दोगे आप, समझ में आती बात, कौन सी, नीचे वाली एंटी। तो कहाँ कौन सी एंटी लगनी है आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए। तो ये चीज़ें सीखोगे अभी, आप सीख रहे हो अभी आप, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे फिर एप्लीकेशन भी करना है आप लोगों ने, लगाना है ऐसी। तो वैसे यहाँ पर देखो आपसे बोलते हैं आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डाल दोगे आप, cos 2 थीटा, क्या डाल दोगे, cos 2 थीटा डाल दोगे। अब जैसे ही cos 2 थीटा डाला, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ऐसे ही ये क्या ऐसा मिल रहा है आपको, √a + x √a - x। आपसे क्या बोल रहा है यार, x की जगह क्या डालने को बोल रहे हैं, cos 2 थीटा बोलता है कि आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की जगह आपने डाला a cos 2 थीटा, नीचे भी आ जाएगा a cos 2 थीटा। मुझे बताओ दोनों में से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ से भी a कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब जैसे ही तुम्हें ये दिखे, जैसे ही तुम्हें 1 माइनस cos 2 थीटा दिखे या 1 प्लस cos 2 थीटा दिखे, दिमाग में चमकना चाहिए एकदम, क्या कि 1 प्लस cos 2 थीटा, इस 1 को मैं उड़ा सकता हूँ यार, ये a से a तो चला गया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे आपका, अब 1 इस cos 2 थीटा की जगह कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो बताया ना, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, अगर बीच में प्लस का साइन आता है तो ऊपर वाला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और अगर टर्म और इसके cos के बीच में माइनस का साइन आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा सर, ऊपर लग जाएगा 1 cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा, ओके, -1, और नीचे बोल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लगेगा सर। ये 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पता क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, cos और साइन बाहर आ गया सर, cos थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, दिस विल बिकम cot थीटा, सॉरी tan नहीं हो cot थीटा होगा, ठीक है, cot थीटा हो जाएगा,
क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। क्लियर है। अब एक और मजे की बात बताते हैं आपको, x को क्या माना था आपने, cos 2 थीटा माना था, a cos 2 थीटा माना था ना। फाइनली क्या करना पड़ेगा आपको, अभी क्वेश्चन में भी करेंगे हम लोग ऐसा ही कुछ। अब आप इस a को नीचे फेंको, इसके x अपॉन a लिख सकते हैं ऐसा, cos 2 थीटा। अभी इससे पहले वाले जो लेक्चर में उसमें मैंने ऐसे बताया था ना आपको, जैसे ऐसे लिखा हुआ है cos y लिखा हुआ है, या ऐसा लिखा हुआ है cos y बराबर ले रखा है आपने 1/2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर cos इनवर्स 1/2, ऐसे लिखते हैं ना, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू y होगी। ऐसे अगर x बाई cos 2 थीटा लिख रखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आओ, cos इनवर्स x बाई a बराबर 2 थीटा, और थीटा बराबर किसके हो जाएगा, हाफ cos इनवर्स x बाई, ऐसे हो जाएगा। तो मैं फाइनली यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, बिकॉज मेरा क्वेश्चन x की फॉर्म में था, तो मैं फाइनली अपने आंसर को भी किसकी फॉर्म में लाऊंगा, x की फॉर्म में ले आऊंगा। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल यहीं पे हम इसको छोड़ते हैं, हाफ cos इनवर्स x बाई ए, इस फॉर्म में आपने छोड़ दिया सर। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे एक्सप्रेशन से आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया सर। क्लियर हो रही बात। अभी लगाएंगे क्वेश्चंस में हम लोग इसको। तो फिलहाल कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है ये मैंने आपको बता दिया। ये सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस आते हैं तो हम करेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर cos 2 थीटा लिख दो। समझ में आती बात। अच्छा, एक कॉपी करेंगे आप लोग। बाकी और भी कुछ फॉर्मुलेज हैं, देखो एनसीईआरटी में ये फॉर्मुले सारे हटा दिए गए, इस साल नहीं है, पहले हुआ करते थे। ठीक है, फॉर्मुले क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बेसिक सा फॉर्मुला है, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स x के। आप ही कल पूछ रहे थे कि सर साइन इनवर्स x को मैं क्या 1/ कोसेक इनवर्स x लिख सकता हूँ, जी नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, बट ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। वैसे ही साइन और कोसेक, कॉस और सेक और टैन और कॉट, जो आपके रिलेशन पिछले साल आपने पढ़े थे, रहते हैं टैन कॉट में, सेक कॉस में, रेसिप्रोकल वाला रहता है, बट उसके ये अंदर का जो ये वैल्यू वेरिएबल है वो रहेगा। साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x बन जाएगा, ऐसी कोसेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x, टैन इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स x बन जाएगा। एक और चीज आप देखेंगे यहाँ पर, और कुछ फॉर्मुलेज हैं। देखो इन फॉर्मुलेज को ना याद करने के भी बड़े प्यारे तरीके हैं। देखो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। एक छोटी सी कंडीशन है यहाँ पे, जो x और y है ना, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होना चाहिए। साथ साथ इस फॉर्मूले को याद करने का बड़ा प्यारा तरीका क्या है, आप tan a प्लस b का फॉर्मूला याद कर लो। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो याद होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब जब tan इनवर्स आता है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है, tan इनवर्स y का फॉर्मूला आएगा x और y का। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ना a प्लस बी होता था, क्या हो रहा था यहाँ पे a प्लस बी हो रहा है, तो वैसे ही आपका x प्लस वाई होगा ऊपर, और फिर नीचे क्या होता था 1 माइनस ए बी होता था, ऐसे तो होता था। अभी थोड़ी देर के लिए tan को हटा दो तो 1 माइनस ए बी हो जाएगा, तो वैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। ऐसे आपका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। सेम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पर tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता था। अब tan हटा दो, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी हो जाएगा ना, तो वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके बराबर होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अभी कि आप बोलो tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स a, tan इनवर्स b 1 माइनस tan इनवर्स, या फिर आप ऐसा मतलब इसके बराबर लिखने को, ऐसा कुछ है नहीं सर। जो फॉर्मूले लिखे हैं यही हैं, इसके अलावा नहीं है कुछ। ठीक है। और एक छोटी सी कंडीशन, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो इन दैट केस क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है सर। ठीक है। एनसीईआरटी में फॉर्मूले नहीं है, क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। हाँ, इसका प्रयोग अगर हो जाएगा तो हो जाएगा मैक्सिमम, बाकी किसी का प्रयोग आपके क्वेश्चंस में नहीं हो रहा है। बिना इसके भी हम एक्सरसाइज चला लेंगे सर आपका। ठीक है जी, काम बन जाएगा। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ये फिलहाल ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए फॉर दिस चैप्टर। ये हो ना हो कोई बात नहीं, ठीक है जी, और ये भी हो ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, फिर आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं। अगेन ये फॉर्मूला कहता है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक रिलेशन है किसके बीच में, tan इनवर्स x और sin इनवर्स के बीच में।
यहाँ पर भी tan इनवर्स और cos इनवर्स, tan इनवर्स और tan इनवर्स के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन आपको दे रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को भी याद करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, आपको प्रीवियस क्लास में sin 2x, cos 2x और tan 2x के फॉर्मूले याद होंगे। sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, यही तो बोल रहे थे आप अभी, ठीक है। तो sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan ही होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या निकालना है, 2 tan इनवर्स निकालना है, 2 tan इनवर्स x निकालना है। तो इसका फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हो, जहाँ जहाँ tan है वहाँ वहाँ x कर दो और आगे लगा दो sin इनवर्स और 2 हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 2 भी लगे रहेगा, sin इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ tan था वहाँ वहाँ आपने tan हटा दो, बस x और ये x स्क्वायर रहेगा नीचे। ऐसे अगर 2 tan इनवर्स x बोल रहा है cos के टर्म में, तो वो किसके बराबर होगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला चल रहा है आपका, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, अगर tan इनवर्स की फॉर्म में लेना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, tan 2x को देखो रिजेंबल कर रहा है, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, तो इसकी जगह x और यहाँ पर x स्क्वायर रख दो, तो वही हो रहा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। ये सारे किसके फॉर्मूले, 2 tan इनवर्स x के साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स cos इनवर्स की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स tan इनवर्स की फॉर्म में। क्लियर हो रही बात। अगेन दीज फॉर्मूलाज आर नॉट इन योर सिलेबस, सिलेबस में नहीं है, ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, ना ही पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, बट हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है बात। चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको शो करना है कि भाई ये जो चीज़ है इसके बराबर है, 2 sin इनवर्स x के बराबर है, दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है जी। इसके लिए कुछ फॉर्मुलेज मैंने आपको बताए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, वो इस्तेमाल होते हैं सर। क्या फॉर्मुलेज हैं, साइन इनवर्स x के बराबर होता है, या फिर साइन इनवर्स साइन x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, बताया ना आप लोग को ये चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है सर। ऐसे ही कॉस के साथ भी था, साइन की जगह अगर आप क्या कर दोगे, कॉस इनवर्स x के बराबर, cos इनवर्स cos x भी x के बराबर होता है सर, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोलता है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, 2 साइन इनवर्स x के बराबर। अब आप खुद देखो, जब आपको ना प्रूफ करना होता है तो आप क्या LHS या RHS लेते हो, LHS लोगे या तो RHS लोगे, ठीक है। तो अब आपको खुद बताओ क्या लग रहा है कि आपको LHS को सॉल्व करना चाहिए, RHS को सॉल्व करना चाहिए, कौन सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़े वाले को सिंप्लीफाई करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि एज सच साइन इनवर्स x का आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, साइन इनवर्स x का आपने एज सच कोई फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए भी आप देखोगे यहाँ पर क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो देखो फर्स्ट स्लाइड में मैंने जो आपको दिखाया था, क्या दिखाया था कि अगर आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप उसको किससे सब्सटीट्यूट करते हो, या तो ए साइन थीटा कर लो या तो ए कॉस थीटा कर लो। बात समझ में आती है आपको, हाँ। तो यहाँ पर एक और छोटी सी कंडीशन इसने दी है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू -1/√2 और 1/√2 के बीच में, जो ये जो x लोगे आप किसके बीच में रहना चाहिए, -1/√2 और 1/√2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं पहले LHS, क्या ले लेते हैं अपन लोग, LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है सर आपका, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन क्या कर लो, अब x की जगह अभी तो हमने पढ़ा, या तो x को cos थीटा ले लो या sin थीटा ले लो। यहाँ पर a क्या है आपका 1 है, a क्या है आपका 1 है, तो अब 1 क्या ही लिखे, तो हम x को अगर हम sin थीटा ले लें, तो अगर x को हम sin थीटा ले लें, ठीक है, x को मैंने क्या ले लिया, sin थीटा लिया, x को मैंने sin थीटा लिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ sin थीटा लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जो जो एंटीज बताई सब इस्तेमाल हो रही है, देखो 3 एंटीज आपके यहाँ पे क्या चलेंगी, 2 एंटीज यहाँ पे लग रही है। पहली क्या लग रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बाहर क्या आ जाएगा, रूट से बाहर कॉस थीटा आ जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है, यही तो होता है, इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ से बाहर आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, बाहर क्या आएगा,
क्या आंटी पढ़ी थी, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ये तो हो रहा है सॉरी, या फिर साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा बच्चे आपका, इक्वल्स टू टू थीटा, किसके बराबर आ गया, टू थीटा के बराबर है। बट कहानी अभी रुको, यहाँ पर कुछ बात कह रहे हैं ना, -1/√2 एक्स किसके बीच में है, एक्स बोलते हैं किसके बीच में, -1/√2 से 1/√2 के बीच में, ये तो बोल रहे हैं। एक्स क्या लिया आपने, साइन थीटा लिया, आपने एक्स को साइन थीटा माना, ठीक है। अभी -1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन -π/4 लिख सकते हैं, और 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 लिख सकते हैं। देखो ना यहां पर ये जो साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ये कंडीशन कब थी, ये कंडीशन तब थी जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में, तभी x बाहर आएगा, तभी x क्या आएगा, बाहर आएगा। बात इतनी क्लियर है आप लोग को। तो यहाँ पर आपने बोला जो x है आपने उसको साइन थीटा लिया, अब मुझे बताओ साइन -π/4 लेस देन साइन थीटा ही है, तो ये हर जगह साइन है, तो मैं इनके एंगल्स को कंपेयर कर सकता हूँ, तो कहना राइट है माइनस का π/4 जो होगा, जो थीटा है वो माइनस के π/4 से बड़ा और π/4 से क्या होगा, छोटा होगा। बट मेरे को तो यहाँ 2 थीटा लिख रहा है ना यहाँ पे, तो क्या मैं 2 थीटा निकालता हूँ, मेरा थीटा अगर इसके बीच में, तो मैं ऐसा करता हूँ सबको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर सबको, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का π/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा नीचे, ये 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 कैंसिल होकर π/2। मेरा जो 2 थीटा वो -π/2 से π/2 के बीच में, हमने क्या बात करी थी, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होगा, जब ये जो एक्स होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में होगा, जो कि हो रहा है सर, 2 थीटा आ रहा है मेरा। तो फाइनली मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 2 थीटा है, एक्स साइन थीटा के बराबर है, तो इसको इधर ले आओ, तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। फाइनल आंसर किस में होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए, किसकी टर्म में होना चाहिए, एक्स की टर्म में होना चाहिए। तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 2 थीटा विल बिकम, यहाँ पर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स एक्स, जो कि मेरा किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो LHS और RHS आपके क्या आ गए, बराबर आ गए, हेंस रूट। बात समझ में आती है। एग्जाम में ये केवल चेक करने के लिए होता है, इसको नहीं करना होता है, ठीक है, ये केवल चेक करने के लिए आपको दिया हुआ है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसको इतना ही करोगे, इसको आप ना भी करो तो भी चलेगा। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो कंडीशन दी हुई है ना, इसका भी उपयोग होता है, ये चेक करने को होता है। मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन फंसेगा आपका कि यहाँ पर आपने वैल्यू ले ली, वो बाहर निकल, जो 2 थीटा आप निकाल रहे हो नहीं निकाल सकते, अगर वो एंगल ज्यादा होगा, तो हमने पढ़ा था ना साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, अगर ये एंगल ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होता, तो आप उसे कम करते हैं, 90 वाली रेंज में लाते, उसकी वैल्यू के बराबर लेके आते, फिर जाके आप उसको बाहर निकाल लोगे। क्लियर है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हमसे बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। देखो क्वेश्चन लगभग LHS सेम है, बट RHS में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। LHS को इसने क्या कर दिया, RHS को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे cos इनवर्स x है, क्या आपका cos इनवर्स x है। अब हम क्या करते हैं यार, इधर वापस से LHS ही पकड़ते हैं। LHS लिया हमने साइन इनवर्स 2x √1 - x², ये ले लिया। अब आप देखो आंसर में मुझे जो लेके आना है वो क्या लेके आना है, फाइनली cos इनवर्स x लेके आना है। क्या लेके आना है, cos इनवर्स x लेके आना है। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या ले लूँ, cos थीटा ले लूँ, x की जगह मैंने क्या ले लिया, cos थीटा ले लिया, तो cos थीटा लेने पर क्या होगा सर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा √1 - cos² थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, बेटा 1 - cos² थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब बाहर क्या आ जाएगा आपसे, रूट से बाहर क्या आ जाना है, साइन थीटा बाहर आ जाएगा। 2 cos थीटा साइन थीटा क्या होता है बच्चे आपका, बताओ, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर ही कितना आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है आपका, एक्स होता है। तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चे आपका 2 थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह फाइनली आप लोग क्या लिख लेंगे, अब थीटा, यार मेरा आंसर x में होना चाहिए, तो x तो cos थीटा की टर्म में, तो मैं थीटा को x की टर्म में लिख सकता हूँ, हाँ जी। तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। तो आप यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 2 cos इनवर्स x आपका फाइनल आंसर, दैट विल बी इक्वल्स टू RHS। तो LHS और RHS आपके क्या आ गए बेटा, बराबर आ गए। तो आप लोग कह सकते हो, तो देयरफॉर ये हमारा दोनों चीज़ें इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करा। अब करते हैं अगला सवाल।
इसमें आपसे बोलता है यू हैव टू एक्सप्रेस tan इनवर्स cos 1 अपॉन साइन 1 माइनस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स के अंदर कुछ भी वैल्यू है, आपको एक फॉर्मूला बताया गया था tan इनवर्स tan x किसके बराबर होगा, x के बराबर। जब भी आपसे ऐसा बोले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये इनवर्स को हटा दें। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही है कि आप इनवर्स को क्या करो, हटाने की कोशिश करो, या उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसे हटा के इनवर्स का भी लेके आ रहे हो तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आओ। कैसा फॉर्म लेके आओ, कोई एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आओ। जैसे यहाँ पर भी था आपका ये साइन इनवर्स ये था, इसको सिंपल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करा 2 cos इनवर्स x में। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसा ही काम हमें यहाँ पे करना है। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि ये जो tan इनवर्स के अंदर वाली चीज़ है इसको कुछ कैसा बनाना पड़ेगा, tan के एंगल की फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना। tan इनवर्स अगर मान लो ये a आ गया तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। भाई फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स tan x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है आपको सर? तो tan इनवर्स tan a, तो इसका मतलब इस पूरी टर्म का मुझे कोई tan की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसकी टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan थीटा की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगेन चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में इसके दर्शन आपको हो सकते हैं सर, ठीक है जी। और यही सिंप्लीफिकेशन वहाँ पर भी आएगा। समझ में आती बात आपको? तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है। और बोलो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आ रखा है। फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर पाओ इज नॉट पॉसिबल, बट मैं बता दूंगा उसका कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, tan इनवर्स cos x अपन 1 माइनस साइन एक्स है। क्या करेंगे सर इसमें, सबसे पहले हम लोग अब मैंने बोला कि यार इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, tan के किसी एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, tan थीटा में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फॉर्मूला इसका बनाना चाहते हैं तो tan के कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं आपने? tan a प्लस बी की एंटी पढ़ी है ना। तो tan a प्लस बी की एंटी क्या होती है बताओ, लॉजिक से चलते हैं। तो क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होती है। क्लियर है? ये होती है। अच्छा, तो हम देखते हैं यार ये कुछ उस एंटी में कन्वर्ट हम इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos x है। क्या है बच्चे आपके पास, cos x है। अब आप बच्चा कोई सोचे कि सर ऐसा करते हैं cos x और जो sin x की जो tan वाली एंटी वो लगा देते हैं, ठीक है। आप चलो cos x की एंटी क्या थी, tan की टर्म में क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये बनेगी। यहाँ नीचे sin x किस फॉर्म में है आपका, ये यहाँ 1 माइनस के साथ है। तो ये 1 आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। 1 क्या देगा आपको, थोड़ा सा दिक्कत देगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये वाली एंटीज तो यहाँ पे लगना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे लगा भी दोगे, चलो ऊपर नीचे क्या करोगे, अच्छा ये x/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी x/2 होगा, नीचे हो जाएगा, इधर लगेगी सर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऐसा कुछ एंटी लगेगी सर। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत मतलब अजीब सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, इस फॉर्म में तो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये tan का कोई फॉर्मूला तो नहीं बन पा रहा है, एक ही साथ बहुत सारे tan हो जाएंगे, मुझे एक ही tan बनाना है बस, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, एक बार को ये जो cos x है ना, इस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अभी एंटी बताई थी ना मैंने cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा की एंटी थी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक थी cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x थी। यहाँ पर x है तो इसलिए एंगल आधा होगा, जो एंगल होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है। ये वाली एंटी सर आपकी cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो x था 2 थीटा था तो थीटा हो रहा था, तो x का हमने x/2 कर दिया। अगर मैं ऊपर के एंगल मैंने चेंज करे हैं, x से x/2 करे, तो मुझे नीचे के भी एंगल क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे सर, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे के भी एंगल चेंज करता हूँ। तो साइन x को क्या मैं लिख सकता हूँ, आपका 2 साइन x/2 और cos x/2। ऐसा करने से कुछ होगी बात, बनेगी नहीं बनेगी सर, फिर से कोई बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, मैं सोच रहा था इसको tan कैसे बनाता हूँ, मैं नीचे ना ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, किससे, साइन स्क्वायर x से, किससे डिवाइड करूंगा,
साइन स्क्वायर एक्स से सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये सेक में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, नीचे भी कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक और बेहतरीन सी एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको भी याद रखना आपने, जो भी जहाँ पर आप वो लिख रहे थे ना एक्सप्रेशन और कैसे कन्वर्ट करना है, तो वैसे ही वहाँ पर भी इस चीज़ को आप ऐड करो। कभी भी ऐसा आपको दिखे 1 माइनस साइन थीटा, या आपको ऐसा दिखे 1 माइनस साइन टू थीटा या 1 प्लस साइन टू थीटा, ऐसा दिखे तो आप उसको पता है किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप उसको लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन इन दिस वे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन टू थीटा तो उसको क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन इन दिस वे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कौन सी लगेगी एंटी, देखो मेरे को तो पता है, मेरे को आंसर पता है इसका क्या है, मैं केवल आपके साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम में आपने नहीं करनी, एग्जाम में तो आप प्रैक्टिस करके मस्त चले जाओगे। ठीक है, उड़ाने को तो मैं अभी इसको 2 मिनट में उड़ा दूँ क्वेश्चन को, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी 1 माइनस साइन टू थीटा देखे तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, 1 प्लस साइन टू थीटा ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कैसे कन्वर्ट करा आपने, मैं बता देता हूँ, कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। इस 1 को क्या लिख सकते हो तुम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ना क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा। सेम है, 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा को ये लिखोगे, बट बीच में माइनस का साइन आ गया तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी बन रही है। बात समझ में आती है, कैसे आया है वो भी लिख लेना, समझ में आता है। अच्छा, हम लगा के देखते हैं सर इसको। मैंने क्या करा, मैंने इस 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 होता है। ठीक है, माइनस माइनस साइन एक्स है, क्या बच्चे आपका साइन एक्स है, तो साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब मुझे बताओ यार, यहाँ पे कायदे से क्या होगा, tan इनवर्स, नीचे क्या हो जाएगा बोलो, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल का स्क्वायर। फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा भाई, यहाँ पे 2 थीटा था इसलिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हुआ, यहाँ 2 थीटा ना, ये थीटा है यहाँ पे, इसलिए मुझे 1 को भी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखना पड़ रहा है, बिकॉज इसको भी मैं ब्रेक करूंगा। साइन टू थीटा वाली एंटी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कौन सी लगाई मैंने, साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, भी पहले भी बताया था, वो वाली एंटी लगाई। अब देखो नीचे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आ रहा है, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है। एक आईएनटी बचपन में पढ़ी थी 3 साल पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक, ये चीज़ सेम है, तो एक ये कट जाएगा, ऐसे ही तो बचेगा। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू था, और यहाँ पे cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देता हूँ, cos x बाई टू से। किससे डिवाइड कर देते हैं, cos x बाई टू से। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई टू। इसको और इसको cos x बाई टू से आपने डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा tan इनवर्स, देखो cos x बाई टू सबको कर ही देते हैं, चलो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसको डिवाइड करा तुमने cos x बाई टू से, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसको भी डिवाइड करा तुमने
cos x by 2 से क्या होगा बेटा, cos x by 2 से cos x by 2 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस sin x by 2 और cos x by 2 क्या हो जाएगा, tan x by 2। नीचे क्या बन जाएगा बच्चे आपका, cos x by 2 से ये भी कट गया, 1 प्लस, एक सेकेंड माइनस था ना यहाँ पे, हाँ सॉरी माइनस है यहाँ पे, यार क्या करें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। क्या अभी भी ये फॉर्मूला बना ऐसा 10a प्लस 10b का, नहीं बना, बन गया वैसे। देखो इस 1 को आप 10 पाई बाई 4 लिख सकते हो। 1 क्या होता है, इट इज 10 45। तो इस 1 और इसको मैं इंटू 1 कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। तो इस 1 को आपने लिखा 10 पाई बाई 4 प्लस 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10x बाई 2 इंटू 10 पाई बाई 4। अब देखो फॉर्मूला नहीं बना है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, tan इनवर्स 10a प्लस tan b x प्लस पाई बाय x बाई 2 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो tan इनवर्स 10x क्या आंटी थी सर, ये हटा देता सब, इस्तेमाल होगी सर। एक आंटी थी tan इनवर्स 10x क्या होता है, x होता है ना सर, x होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, x बाई 2 प्लस पाई बाय 4। तो मेरा आंसर आ रहा है सर x बाई 2 प्लस पाई बाय 4, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ये सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गया। क्लियर है बात, समझ में आता है, हाँ कॉपी करेंगे चलो इसको। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसमें हमसे बोलता है राइट कॉट इनवर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स वेरिएबल का स्क्वायर माइनस 1 है। तो अभी मैंने आपको बता, अगर देखो 1 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर होता तो हम एक्स के साइन थीटा या कॉस थीटा लेते हैं, बट अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हम एक्स के क्या लेते हैं, कोसेक या सेक लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको सेक लूंगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पता है क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो टैन थीटा आएगा। 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, हमें दिमाग में रखना है कि मेरे को ना कॉट इनवर्स के अंदर अगर कॉट एक्स मिल जाए तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो कल हम और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर ना यहाँ पर नंबर्स डालेंगे अपन लोग, ऐसा लिख देंगे कॉट इनवर्स, अंदर डाल देंगे साइन का कुछ वैल्यू, साइन 4/5 ऐसा करके डाल दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर इसकी वैल्यू निकालने को बोलेगा तो हम साइन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में। ऐसे क्वेश्चन करेंगे कल अपन लोग, ठीक है जी। बट अभी के लिए क्या है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसको एक्स को अगर कोसेक लेता तो ये टैन में आता है, किस में आता है, टैन में आता है। फिर मुझे फिर एंगल्स में बदलाव करने पड़ते हैं। बट स्मार्ट मूव क्या रहेगा हमारा कि अगर मैं एक्स को क्या मान लूँ, सेक थीटा, क्या मान लूँ एक्स को, सेक थीटा, सेक थीटा मान लिया तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 1 tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा tan थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा। आंसर क्या आ गया, थीटा, और थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो वापस। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, सेक इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर है बात, समझ में आता है। अभी चलो बेटा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, एंड फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है इन इनवर्स के फंक्शंस की, इन इनवर्स फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन ना हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे करे थे, बट थोड़ा सा लेवल अप करते हैं यहाँ पर। और इसके बाद ना इसी का अभी तो हम सेक इनवर्स सेक करके ऐसा निकाल रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां पर क्या है, ऐसा होगा साइन टैन इनवर्स या फिर साइन साइन इनवर्स। थोड़ा सा हमने कर दिया इनवर्स वाला एंगल साइन के जो साइन फंक्शन था उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा हमने क्या करा है, चीजों को रिवर्स करा है। तो यहां पर आपने एक बेसिक सी एंटी पढ़ी थी, क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है बेटा,
x के बराबर होता है, बट एक कंडीशन थी कि जो x होगा, जो ये x होगा वो क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी कंडीशन लागू होती है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमारा सबसे पहला जो पार्ट है, यहाँ पर आपसे बोला गया है साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू क्या होगी। अब आप चेक करो, ये जो π/6 है, क्या ये -π/2 और π/2 के बीच में आता है? -π/2 बोले तो माइनस का 90 डिग्री और π/2 बोले तो 90 डिग्री प्लस का, ठीक है। अब इनके बीच में क्या π/6 बोले तो 30 डिग्री आएगा क्या भाई? इनके बीच में कोई एंगल 0 होगा, फिर 0 के बाद 30 तो आएगा, 45, फिर 60, ऐसे करके तो चलेगा। तो 30 डिग्री इनके बीच में आता है, नहीं आता है? आता है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, π/6। ये तो बहुत इजी सवाल था, आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, आंसर आ गया। क्लियर है बात? अच्छा, एक और चीज, ये कंडीशन कब के लिए, -π/2 से π/2 के लिए, ठीक है। अगर यहां पर क्या हो, यहां पर अगर ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल आपका कहां चले जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में, कहां चला जाए बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में, तब पता है क्या फॉर्मूला हो जाता है? अगर ये ऐसा हो जाए साइन इनवर्स साइन एक्स, और मुझे पता है कि जो मेरा एक्स है इट्स बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, या ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, या ये तीसरे क्वाड्रेंट में, तो मेरा आंसर हो जाता है π-x हो जाएगा। तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, π-x हो जाता है इन दैट केस। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है बोल लो, या तो फॉर्मूला है आपका, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन है नहीं, हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, सीधा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर देखो आपका, बिकॉज ये तो यार दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में हम देख लेंगे ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट इस पे आते हैं, साइन इनवर्स साइन 17 π/8 है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको किस फॉर्म में ले आए, -90 और 90 के बीच में लाएं 17 π/8 को। हमारा कोशिश यही रहेगी, ठीक है जी। तो 17 π/8 है। अब आप खुद ही देखो यार, 17 π/8 क्या होगा, π/8 कितना होता है बच्चे मुझे बताओ? π/4 कितना होता है, 45 होता है। तो π/8 कितना होगा, 22.5 समथिंग होगा। अब 22.5 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 90 से बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 90 और -90 के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाते हैं आप देखो इसको, बेटा बात नहीं करो। यहां पर कैसे इसको रिड्यूस करा जाएगा, हम इसको ना ऐसा लाएंगे, साइन पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस थीटा, या साइन पाई प्लस थीटा, ऐसा कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां ऐसा साइन, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, साइन एन पाई माइनस थीटा या साइन एन पाई प्लस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूलेस पढ़े ना आपने, डिपेंडिंग, अगर एन आपका ऑड है, एन आपका क्या बच्चे, ऑड है, एन अगर आपका ऑड है, एन अगर आपका क्या है 2n + 1 की फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, एन एक कोई ऑड नंबर है, तो इन दैट केस यहाँ पर टू साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, इट विल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपका चलता है। और एन अगर ऑड होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस का साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आती है? ये आपने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। तो मुझे भी 17 π/8 को क्या करना पड़ेगा, किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, कुछ इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 17 π/8 है ना, इसको क्या करोगे आप, इसमें फॉर्म पे लाने के लिए इसका सिंपल तरीका क्या होता है, आप क्या करो, आप ऐसा ब्रैकेट बनाओ, इधर भी पाई लिख दो, इधर भी पाई लिख दो, दोनों जगह पाई लिख दो। लिख दिया, लिखने के बाद आप देखो 8 की टेबल में 17 सबसे क्लोजेस्ट कौन से मल्टीपल के है, 8 की टेबल में 16 आता है, 16 के बहुत पास है ना 17। तो मैं 16 में क्या ऐसा करूं कि 17 हो जाए, 1 करूंगा, 1 ऐड करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा सर, यहां लिख दूंगा 8 में 8 को 16 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई। ये जो न्यूमरेटर है वो इस पाई के नीचे आ जाता है, पहले डिनोमिनेटर नॉट न्यूमरेटर, पाई दोनों तरफ लिख देना है। पहला स्टेप क्या करना है, दोनों तरफ आपने लिखना है पाई, फिर ये जो डिनोमिनेटर यहां लगा देना है। फिर तुमने देखना है कि 8 की टेबल में 17 सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा उसके पास आ रहा है, 16 क्या आ रहा है। तो कितने जा, 8 2 जा 16, तो जिसको मल्टीप्लाई करने वाले इधर ले आए, 8 2 जा 16 प्लस 16 + 1 करोगे 17, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर वापस से इसका एलसीएम लोगे यहीं तो पहुंचोगे। बात समझ में आती है? अब देखो 2π + π/8 है, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पहुंचे 2π, इधर पहुंचो 2π। 2π प्लस का मतलब है कहाँ जाने को बोल रहा है, प्लस, प्लस बोले तो ऊपर बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ एक्स एक्सिस का जो ये एंगल है, और अगर ये साइन करके लिखा हुआ है तो साइन ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वापस से साइन ही लिख दिया जाएगा, और जो ये एंगल है π/8 ऐसा आ जाएगा। आपका फॉर्मूला ही है ये लिखा है ना मैंने, साइन nπ + थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। ये क्या होता है बच्चे, आपका साइन थीटा होता है। अगर n यहाँ पर क्या है, इट इज अ कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है।
वैसे यार सबके लिए यही चलेगा, इवन हो या ऑड हो दोनों पे चल ही जाएगा सर, ये बात समझ में आती है। और अगर यहाँ पर n कैसा है, n अगर आपका इवन है ऑड है तो भी चलेगा, इवन ऑड दोनों पे चलेगा, इवन ऑड दोनों पे चल जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं ऑड लिखता हूँ 2 पाई माइनस थीटा तो कहाँ चले जाओगे, चौथे पे। चौथे पे क्या होता है ये, एक सेकेंड, इवन पे नहीं चलेगा, इवन ऑड पे ही चलेगा। इवन पे आप कहाँ चले जाओगे, पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला n की वैल्यू n पाई प्लस थीटा, हाँ दोनों पे नहीं चलेगा, ये भी, ये किस पे चलेगा, ये चलेगा आपका केवल इवन पे। इवन पे, ऑड पे क्या होगा बता देता हूँ, चलो इसको ऐसा लेते हैं। अगर n आपका ऑड है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्लियर है बात। अगर n ऑड है, n बिलोंग्स टू 2n प्लस 1, मतलब n अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला चलेगा साइन n पाई माइनस थीटा। n मतलब यहाँ 1 3 5 ऐसा लोगे तो साइन थीटा होगा। और अगर यहाँ पर 1 3 5 ऐसा कुछ ले रहे हो आपका साइन 2 3 पाई प्लस थीटा तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और n अगर क्या है आपका, n इज ऑड, n इज इवन, n अगर इवन है तो ये फॉर्मूले चलेंगे सर, साइन n पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर आप देखो यही वाला फॉर्मूला चल रहा है आपका, दिस वन, साइन n इवन नंबर है आपका 2 पाई प्लस थीटा ही है, तो फाइनली साइन इनवर्स साइन पाई बाई 8 हो जाएगा। क्लियर है बात। इतनी बात समझ में आ रही है सर आप लोग को। इसको हटा दूं, हाँ इसको हटा देते हैं। अब यहां पर मेरा क्या है बच्चे, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 8 आ गया। अब ये जो पाई बाई 8 होता है अभी तो पता है 22.5 है, जो कि माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाई 8 आ जाएगा। क्लियर है बात आपको, समझ में आई, ठीक है। वापस आते हैं इस पे, थर्ड पार्ट पे, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। अच्छा पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री, पाई बाई 6 30 होता है। 30 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 से ऊपर जाएगा, 180 से ऊपर जाना है इसने, ये 180 से ऊपर जाएगा। बट ये बोलता है कॉस इनवर्स की जो वैल्यू आती है वो एक एंगल आती है, वो एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए आपका 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। हमने बोला था कि यार जो आपका ये फॉर्मूला था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है कब, जब एक्स इसके बीच में होगा 0 से पाई के बीच में। ये इसको नहीं भूलना है आप लोगों ने, 0 से पाई के बीच में होता है तभी इसकी वैल्यू x आती है, ठीक है। तो यार यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स। अब इसको यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, अगेन फिर से ब्रेक करोगे इसको छोटा बनाना है, एंगल को छोटा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पाई इधर डिनोमिनेटर नीचे लगा दिया। 6 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा होता है, 12 के पड़ोस में 13, तो 12 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई करके 2 इधर आ गया, प्लस 6 2 12 प्लस 1 13 आ गया सर। इतनी बात समझ में आती है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई कहाँ पहुंचे, 2 पाई यहाँ होता है बेटा, यहाँ क्या होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई यहाँ चलते हैं, यहाँ पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे करके चलता है। बात समझ में आ रही है। सो यहाँ हो जाएगा cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 6। हमने पढ़ा था इधर पे आने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है और cos में कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो cos इनवर्स cos पाई बाई 6 है। मुझे ऐसा लग रहा है दरवाजे के वहां पे कोई है, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या, या मेरे कान बज रहे हैं, या तू कर रहा है, एक सेकंड, मेरे कान बज रहे हैं, वो कर रहे हैं वहां से, वो मेरा भतीजा वहां चल कर रहा था। भाई तेरे को चैन नहीं है क्या, लोअर पेन है, तभी चैन नहीं है। तो cos इनवर्स cos पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 आंसर आ गया। क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। क्लियर है बात, बिकॉज ये 0 और पाई के बीच में एंगल आ रहा है, ठीक है। यार ये कन्वर्जन तो आपने 11th क्लास में सीखे होंगे, अगर नहीं आते ना तो अभी 11th क्लास में पढ़ाऊंगा मैं इसको, तो बता देना है साहब, या फिर देख लेना वो रिकॉर्डेड क्लास को, ठीक है जी। अभी पढ़ाएंगे हम, नेक्स्ट मंथ ही होगा, इस मंथ तो नहीं, मुश्किल है। लास्ट क्वेश्चन है, सेक इनवर्स सेक माइनस 7 पाई बाई 3 है, ये निकाला, क्या आंसर है, हाँ पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है आपका। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, सेक इनवर्स सेक एक्स का फॉर्मूला था आपका एक्स होता है, क्या होता है बच्चे आपका एक्स होता है। कंडीशन क्या, एक्स क्या होना चाहिए 0 से पाई के बीच में और माइनस पाई बाय 2, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा एक और थी बात, क्या था कि यार सेक इनवर्स
माइनस एक्स किसके बराबर था, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर था। अगर सेक इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, जो है आपका वेरिएबल है, वो नेगेटिव है, तो माइनस साइन हटाने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला हमने बताया था। अब यहाँ पर ये देखो ना फिलहाल के लिए सेक इनवर्स सेक माइनस थीटा, ओके फाइन, यहाँ पर ऐसे तो कुछ है नहीं ना। सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है। सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ना, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस और सेक क्या होता है, चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना इधर, इसीलिए क्या होता है कॉस माइनस थीटा वापस से, क्योंकि कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में आके वो पॉजिटिव ही हो जाते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव लिखते हैं। बाकी सारे एंगल को, साइन को, टैन को, कोसेक को और कॉट को, उनको हम कॉट माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, वापस से माइनस टैन थीटा, माइनस साइन थीटा करके लिख देते हैं, ठीक। तो फिलहाल तो यहां पर कोई टेंशन नहीं, ये तो यार ऐसा हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 7π/3 ही हो जाएगा, ठीक है। ये वाली एंटी नहीं लगेगी सर यहाँ पे, बिकॉज सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, क्लियर है बात। अच्छा ये माइनस अगर यहाँ होता तो लगाते तुम ये एंटी, बात समझ में आती है, तो लगाते। अब वो अंदर था तो अंदर वो ये वाली लगा देंगे एंटी हम लोग, ओके। अब क्या हो जाएगा यार, ये एंगल जा रहा है पाई से ऊपर जा रहा है, π/3 कितना होता है 60, 60 को 7 से 420 चला गया है, तो 420 ही कर रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसको कम करोगे कैसे, अच्छा 3 के क्लोजेस्ट मल्टीपल, मैंने कहा था ना कैसे ब्रेक करना है, यहां पर भी पाई लगा, यहां पर भी पाई लगा, नीचे डिनोमिनेटर में लिख 3, तो 3 के सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल जो 7 के होगा वो कौन सा होगा, 6, 3 2 जा 6, तो 2π प्लस π/3, बात समझ में आती है। अगेन 2π प्लस कहाँ जा रहे हो, ये ना 2π यहाँ इधर प्लस, मतलब पहले क्वाड्रेंट में आ गए, पहले क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का एंगल है 2π, तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, सेक का सेक आ जाता है सब, तो सेक इनवर्स सेक π/3, ये जो एंगल है 0 और पाई के बीच में, तो फाइनल आंसर मेरा π/3 आ गया, बात समझ में आती है, हाँ ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 5/13, sin cos इनवर्स 4/5, sin tan इनवर्स 15/8। हाँ जी, आंसर क्या है हमें निकालते हैं, फिर आप बताना सही थे नहीं सही थे आपके, ठीक है। अब कैसे करना इन सवालों को, इनका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, sin इनवर्स x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। क्या कंडीशन थी हर्षित, आगे बताओगे मुझे कि x की वैल्यू क्या होगी, sin इनवर्स x कब होगा, कब होगा, हाँ वेरी गुड, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा सर, इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 ही तो होता है, बात तो नहीं समझ में आ रही है आप लोग को। तो यार यहाँ पर आपने चेक करना है, ये जो 5/13 है, साइन इनवर्स 5/13 क्या 5/13 हो सकता है, उसके लिए आपने चेक करना है क्या 5/13 की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ रही है क्या। 5/13 आप देख लो यार, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 से छोटा आएगा, 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, तो भाई बात बन गई। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या लिख दोगे, 5/13 यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आई, क्लियर है ना। इस क्वेश्चन में आते हैं, यह है साइन कॉस इनवर्स 4/5, इसको कैसे करा जाए साहब, आंसर आपका 3/5 आ रहा है। अब इसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, बट यहां तो क्या होगा, साइन के साथ कॉस इनवर्स आ गया ना। क्या कोई तरीका है कि आप आगे आ जाओ, रिया थोड़ा साइड होना सर, साइड, अरे यहाँ बैठ जाओ, पीछे चश्मा भी नहीं पहना उसने यार, आगे बैठ जाओ, अरे नहीं काटती है तू आज नहीं काटती। घर में निशा से भी 4 कदम दूर रहता क्या, मैडम आंखें आपकी लाई हो, अच्छा अच्छा, मतलब बिना उनके चल लेती हो, सही है चलो ठीक है। साइन कॉस इनवर्स 4/5 है, तो इसका मतलब मुझे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा, बात समझ में आती है। तो कैसे बनाएंगे सर, देखो तरीका सुनना, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, ठीक है।
अगली मिसलेनियस वाली जो एक्सरसाइज है वहाँ पे हेल्प करता है आपको। तो इसलिए हम यहीं पे इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ताकि आप वहाँ के भी क्वेश्चन आराम से कर लें, ठीक है। तो साइन के अंदर अगर कॉस इनवर्स आ रहा है, या फिर जैसे मान लो आगे क्या होगा, यहाँ tan है, tan के अंदर साइन इनवर्स आ रहा है, तो कैसे हम साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करें, ठीक है, क्योंकि मैंने tan इनवर्स x का फॉर्मूला x पढ़ा हुआ है, tan साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो कैसे करा जाएगा, सिंपल है इसको करने का तरीका। आप क्या करते हो, इस cos इनवर्स 4/5 को पहले बाहर निकाल लो, ऐसा अलग से ले लो। cos इनवर्स 4/5 आप इसको किसके बराबर ले लो बेटा, थीटा के बराबर ले लो। किसके बराबर ले लिया आपने, थीटा के बराबर ले लिया, ठीक है। तो अभी cos इनवर्स उधर जाएगा तो 4/5 किसके बराबर आ जाएगा, cos थीटा के बराबर आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया। अब एक बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये एंगल ले लेते हैं हम थीटा। क्या ले लिया हमने, एंगल थीटा ले लिया। ये थीटा ले लिया तो cos थीटा क्या होता है आपने पढ़ा था, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा आपने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बच्चे आपका, यहाँ पे बेस है 4, बेस कितना है आपका 4 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5 है, ठीक है। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं आपके यार, ये याद होने चाहिए यार, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको आने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये 5 है, 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 3। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे यार इसको। इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी के दो के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ये नहीं आता आप लोगों को तो फिर 9th में जाओ भाई, ठीक है, यहाँ गलत बैठे हो तुम लोग। तो आपने क्या कर लिया, ये 4, बस ये पता होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, परपेंडिकुलर आ गया 3 आ गया। अब मुझे बताओ इसी ट्राइंगल के लिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता था बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो अब इस साइन को उधर ले जाओ तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। अच्छा थीटा किसके बराबर था, इसके बराबर था। थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी तो क्या है, बराबर। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं सर, अगला स्टेप, साइन कॉस इनवर्स की जगह लिख दोगे आप साइन इनवर्स 3/5 लिख दोगे। लिखा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 3/5 आ जाएगा। 3/5 क्या -1 और 1 के बीच में आता है, आता है सर। डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर क्या है छोटा है, तो ये 1 से छोटा ही होगा और 0 के बीच में होगा। क्लियर है बात। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है, आप लोग ट्राई करो। चलो टाइम दे रहा हूँ। हाँ चलो, एक लास्ट पार्ट जो मैंने आपको बोला करने को, आपने ट्राई करा होगा। कैसे करना है इसको, सेम मेथड ये रहेगा। ये tan इनवर्स 15/8 है, तो सबसे पहले क्या कर लो आप, इस tan इनवर्स 15/8 को आप किसके बराबर रख लो, थीटा के बराबर रखा। तो 15/8 देखो, ये ऐसा, ये जो चीज़ है फटाफट से हो जाएगी। आपने ट्राइंगल बनाना है, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर्स का सम, 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का होता है 64। ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चे 289, दैट इज 17 आ गया। तो ये कितना आ गया आपका, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17 आ गया। अच्छा tan थीटा है, तो ये आपने थीटा माना था ना, तभी तो थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकल के आएगा बच्चे आपका 15/17। बेटर है आपको ये याद हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट तो गुड है, अच्छा है। 15, 8 और 17 होता है, ठीक है। तो साइन थीटा ये हो गया, तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 15/17। आप क्या करोगे, जहां पर ये tan इनवर्स है इसकी जगह, बिकॉज थीटा tan इनवर्स 15/18 था, थीटा साइन इनवर्स 15/17 है, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो इसका मतलब इसकी जगह आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 15/17। और 15/17 डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, -1 और 1 के बीच में आ रहा है, तो 15/17 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बात, प्रत्युष जी समझ में आया मानस। चलो ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। यहाँ पर आपसे बोलता है साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स 1। तो अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो और पहली एक्सरसाइज का कंसेप्ट यहाँ पर दोनों मिक्स्ड अप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर से, यहाँ ना बाहर वाले को छोड़ो, ये अंदर से सबको सॉल्व करते हो, बाहर की तरफ आओगे, ठीक है जी। तो ये कॉट इनवर्स, इसको भी छोड़ दो, परेशान नहीं होना। यहाँ कॉस लिखा है, यहाँ tan इनवर्स 1 है ना, ये 1 है, इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, क्या आप इसको 10π/4 लिख सकते हो, हाँ ना बोलो यार। आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स 10x क्या होता है, x के बराबर होता नहीं होता। तो tan इनवर्स 10π/4 क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा सर साइन ब्रैकेट में कॉट इनवर्स कॉस, ये निकल के आएगा π/4। क्यों हो गया, समझ में आ रही बात।
और ये जो π/4 है, जो यहाँ पर x की डोमेन होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स के साथ। तो यहाँ पर cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो देखो ये साइन कॉट इनवर्स 1/√2 है। यहां पर जो tan इनवर्स फन था ना अभी तक जो हो रहा था, देखो यहां पर साइन tan इनवर्स 15/8, यहां 15/8 की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते थे tan इनवर्स 15/8 की, बिकॉज ये कोई नोन एंगल नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर जैसे यहां पर क्या था 1 था तो 1 तुम्हें पता है tan 45 की वैल्यू होती, तो तुमने यहां पर रख दी उसकी वैल्यू, यहां नहीं रख पा रहे थे तो इसलिए सीधा ट्राइंगल बनाया, ठीक है जी। वैसे यहां पर क्या था 1 रखा tan π/4 cos 5π/4। अब यह 1/√2 कॉट का कोई ऐसा एंगल जो 1/√2 वैल्यू देता हो, तुम्हें पता है, नहीं पता। तुम्हें पता है कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, कॉट 60 की 1/√3, कॉट 45 की 1 होती है, इनकी वैल्यूज आपको पता है, और तो ऐसा 1/√2 तो आता नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, इस कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे सर, अगेन यू विल मेक अ ट्राइंगल, ठीक है, इसको ले लो थीटा, तुमने क्या करना है, कॉट इनवर्स कितना है भाई 1/√2, कॉट इनवर्स 1/√2 किसके बराबर ले लो, थीटा के बराबर। तो 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, होगा। अच्छा कॉट थीटा क्या होता है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉट थीटा क्या होता है, टैन का जस्ट उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, बेस अपॉन थीटा 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा सर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज √3 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है सर आपका, √3 आ रहा है। तो आपको तो क्या चाहिए था, साइन के साथ साइन थीटा चाहिए था, तो साइन इनवर्स चाहिए, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन रूट के अंदर 2/3 या √2/√3 बोल सकते हो। ये थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स √2/√3 हो जाएगा। कॉट इनवर्स, ये कॉट इनवर्स भी, कॉट इनवर्स 1/√2 थीटा के बराबर, थीटा इसके बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसकी जगह ये रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स √2/√3। भाई डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, दोनों पॉजिटिव, वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, साइन इनवर्स x होता है, तो फाइनल आंसर √2/√3 आ जाएगा सर। क्लियर है, कॉपी करेंगे इसको। तो बच्चों ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है उसके लिए। अब अपन लोग क्या करेंगे, आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज है वो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।